अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करने वाले आपके फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस आखिरकार होता क्या है। एकदम शॉर्ट में ये पूरा लेसन आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, फोटोसिंथेसिस को आपको समझना है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्लांट्स लेते हैं। ये लो, हमारे पास एक यहाँ पे प्लांट्स है और इस प्लांट्स के ऊपर ये मान लो लीव्स है। यहाँ पे ये क्या लगी हुई, इसके ऊपर यहाँ पे लीव्स लगी हुई है। ठीक है। अब देखो, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या हो सके, अगर इस प्लांट को हमें यहाँ पे ग्रोथ करवानी है तो इस प्लांट को एक तो हम क्या देते हैं, इसके जल देते हैं। यहाँ पे इस प्लांट को एक तो हम क्या देते हैं, यहाँ पे जल देते हैं, H2O देते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को हमें सूर्य के प्रकाश में रखना होता है। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है भाई, इस प्लांट को यहाँ पे इस सूर्य के प्रकाश में रखना होता है। अब सूर्य के प्रकाश को हम कहते हैं यहाँ पे फोटो। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? फोटो। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपने लिए कुछ भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और निर्माण को हम कहते हैं यहाँ पे सिंथेसिस। क्या कहते हैं? निर्माण को हम यहाँ पे सिंथेसिस। इस प्रकार इन दोनों को सम्मिलित रूप से अगर साथ में जोड़ा जाए तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लियर बात इतनी? तो अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे जल था, जल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब ध्यान रखना कि ये जो जल है, ये जल आपके इस जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर ये जाएगा इनकी पत्तियों में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? इनकी पत्तियों के अंदर जाएगा। और जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो भी कहाँ पाएगा? इन पत्तियों के ऊपर आएगा। तो मैं अब यहाँ पे इस पत्ती की जो संरचना है, इस पत्ती की संरचना को यहाँ पे थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि पत्ती की संरचना में किस प्रकार की आपकी संरचना उपस्थित होगी। ये मान लो हमारे सामने पत्ती की संरचना है। तो पत्ती की संरचना में ध्यान में रखना, अनेक सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पत्ती की संरचना में क्या होते हैं, ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब देखो, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि अनेक सारे यहाँ पे थाइलेकोइड पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से अनेक सारे क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे अनेक सारे इस प्रकार से थाइलेकोइड होते हैं और इन थाइलेकोइड को एक अन्य थाइलेकोइड क्या करता है, इस प्रकार आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से आपस में जोड़ता है। अब ये जो थाइलेकोइड की जो एक श्रृंखला है, ये पूरी श्रृंखला, इस पूरी श्रृंखला को हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेना। इस पूरी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ग्रेना। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट में जो बाकी वाला भाग है, उस बाकी वाले भाग को हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा का भाग। कौन सा भाग कहते हैं? बाकी को हम यहाँ पे स्ट्रोमा वाला भाग कहते हैं, जबकि एक भाग कौन सा हो गया? यहाँ पे ग्रेना वाला भाग हुआ है। तो ये जो थाइलेकोइड है, जो ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड है, इससे बोला जाता है यहाँ पे ग्रेनल थाइलेकोइड। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेनल थाइलेकोइड। जबकि जो ये आपके स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर जो थाइलेकोइड है सिंगल, इसको बोला जाता है स्ट्रोमल थाइलेकोइड। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि जल भी यहाँ पे कहाँ पे आया था इसके अंदर, तो ये आया था जल आपकी इसकी पत्ती के अंदर आया था। सूर्य का प्रकाश भी कहाँ पे आएगा? पत्ती के अंदर आएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस चलेगी, पहली बात तो ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलेगी। कहाँ पे चलेगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को यहाँ पे थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या है। सबसे पहले देखो, ये आपके सामने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पे क्या? मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की क्या हो जाएगी? यहाँ पे मेम्ब्रेन हो जाएगी। फिर हमें पता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर अनेक सारे क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से थाइलेकोइड होते हैं। ये अनेक सारे यहाँ पे क्या हो गए? थाइलेकोइड। इन थाइलेकोइड को कहते हैं हम यहाँ पे ग्रेनल थाइलेकोइड, या फिर इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेना। इसके अलावा अनेक सारे थाइलेकोइड इधर भी पाए जाएंगे। इन थाइलेकोइडों को क्या करते हैं? यहाँ पे आपस में एक अन्य थाइलेकोइड जोड़ने का कार्य करते हैं। बाकी वाला जो भाग होगा इसके अंदर, उस भाग को बोला जाता है यहाँ पे स्ट्रोमा का भाग। कौन सा भाग बोला जाता है? स्ट्रोमा। तो एक तो स्ट्रोमा का भाग हुआ है, एक आपके ग्रेना का भाग हुआ है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये तो आपके स्ट्रोमल थाइलेकोइड हो गया, और ये कौन सा हो गया? यहाँ पे ग्रेनल थाइलेकोइड हो गया। कौन हो गया? यहाँ पे ग्रेनल थाइलेकोइड हो गया। अब हमें बात समझनी है यहाँ पे कि जो मेन प्रोसेस चलेगी आपके इसमें पत्ती के अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये कहाँ पे चलेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रोसेस चलेगी आपके ग्रेनल थाइलेकोइड और आपके स्ट्रोमल थाइलेकोइड और स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे ग्रेना और स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी। तो ऐसा आखिरकार इनके अंदर, ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर है क्या? तो हम बात करेंगे यहाँ पे इस संरचना को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन थाइलेकोइडों को क्या करेंगे हम यहाँ पे बड़ा ड्रॉ करके देखेंगे आखिरकार इनके अंदर होता क्या है।
तो ये सबसे पहले एक आपके थाइलेकोइड है, ठीक है। तो इस थाइलेकोइड के ऊपर ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। अब मशीनरी संरचना भी बोल सकते हो इनको, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, मशीनरी संरचना बोल सकते हो। इसके चारों ओर का जो भी भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपके स्ट्रोमा का भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा, स्ट्रोमा का भाग। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये मान लो आपके सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर आएगा, सबसे पहले इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश आएगा। तो ये सूर्य का प्रकाश का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे, एब्जॉर्वेशन करेंगे। और हमें पता है यहाँ पे कि ये पत्ती के अंदर संरचना है, तो पादप क्या करेगा कि जो जल है वो भी कहाँ पाएगा, इस पत्ती के अंदर आएगा। तो सबसे पहले इस सूर्य के प्रकाश का अवशोषण PS1 के द्वारा किया जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस संरचना को फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या करेगा कि जो जल है ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे अपघटन। तो ये जल है, ये जल क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पे O2+ 2H+ बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे 2H+ बनाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना, ये ऑक्सीजन आपके बाहर वातावरण में मुक्त हो जाएगी और हमें पता है यहाँ पे कि पादप है वो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि ये जो आपकी 2H+ है, इस प्रकार अनेक सारे जल के अणुओं का यहाँ पे क्या होता है, अपघटन होता है। अनेक सारे जल के अणुओं का क्या होता है, अपघटन। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जल के अपघटन की ये जो क्रिया होगी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रकाशीय जल अपघटन। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रकाशीय जल अपघटन कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, प्रकाशीय जल अपघटन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखना, अनेक सारे H+ मुक्त होने के कारण यहाँ पे एक क्या पाया जाता है, अलग ही प्रकार की यहाँ पे कुछ संरचना पाई जाती है। इसको कहा जाता है यहाँ पे ATP सिंथेटेज। इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे, ATP सिंथेटेज कहा जाता है। अब ये जो ATP सिंथेटेज है, इसमें से ये 2H+ क्या होंगे, यहाँ पे बाहर की ओर आएंगे। कहाँ पे आएंगे, स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर आएंगे। तो बाहर की ओर आएंगे तो इस ATP सिंथेटेज के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा, एनर्जी का निर्माण होगा। एनर्जी दो फॉर्म के रूप में बनेगी, एक तो बनेगी ATP के रूप में और एक बनेगी यहाँ पे NADPH+, ठीक है। NADPH+ के रूप में यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा। पहला यहाँ पे था PS1। नेक्स्ट जो आपके मशीनरी स्टेप होता है वो होता है यहाँ पे PS2। कौन सा होता है, नेक्स्ट यहाँ पे PS2 होता है। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो गया। ये जो सारी की सारी मैंने जो प्रोसेस बताई आपको, ये प्रोसेस होती है आपके यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर। मतलब इस सारी प्रोसेस को बोला जाता है यहाँ पे लाइट रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है ना बात यहाँ पे। अब हमारे सामने ये बात आ रही है यहाँ पे कि ये जो ऊर्जा बन रही है, इस ऊर्जा का यूज कहाँ पे होता है, इस ऊर्जा का यूज कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस ऊर्जा का जो यूज होगा वो होगा आपके CO2 के रिडक्शन में। कहाँ पे होगा, CO2 के रिडक्शन में। तो ये CO2 का जो रिडक्शन होगा ये कहाँ पे होगा, तो CO2 का रिडक्शन होगा डार्क रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर होगा डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, CO2 का रिडक्शन। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि पादपों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो स्टेप में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, डार्क रिएक्शन हो जाएगी। अब ध्यान में रखना कि हमारे पास में यहाँ पे जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ ATP के रूप में। तो इससे बोला जाता है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है यहाँ पे, फॉस्फोरिलीकरण कह सकते हो हिंदी में, या फिर इंग्लिश में फॉस्फोराइलेशन कह सकते हो, फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, क्या कह सकते हो इसको, फॉस्फोरिलीकरण कह सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक। तो फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे कि यहाँ पे O2 बनी, 2H+ बने और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे ध्यान में रखना PS2 से PS1 के अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है यहाँ पे चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण और एक कौन सा हो सकता है यहाँ पे अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण हो सकता है। ये ध्यान में रखना। ये पूरा था लाइट रिएक्शन के अंदर। और ये जो ऊर्जा बन रही है, इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन में। अब जो ATP के रूप में ऊर्जा बन रही है, इसको तो हम कहते हैं यहाँ पे स्वांगीकरण शक्ति। ATP के रूप में जो ऊर्जा बन रही है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्वांगीकरण शक्ति। जबकि जो NADPH+ के रूप में ऊर्जा बन रही है इसको हम कहते हैं यहाँ पे अपचायिक शक्ति। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अपचायिक शक्ति। अब डार्क रिएक्शन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। कितने स्टेप के अंदर, 3 स्टेप। पहला कौन सा होगा यहाँ पे, C3 साइकिल, जिसे हम यहाँ पे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। सेकेंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे C4 साइकिल। कौन सा हो जाएगा, C4 साइकिल। और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, CAM साइकिल। कौन सा हो जाएगा, CAM साइकिल। तो ये 3 प्रोसेस चलेगी आपके डार्क रिएक्शन के अंदर। अब बाकी की जो प्रोसेस होगी वो हम पढ़ेंगे आपके
सेकंड पार्ट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, नॉर्मली आपको कि सारा पार्ट एकदम साथ में पढ़ाएंगे तो खिचड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिएक्शन तक बता दिया। बाकी का जो पार्ट होगा वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर।